Hey guys, welcome back to the channel and I hope everybody is absolutely fantastic and we are back with a video जिसके अंदर हम हेल्थ मिथ्स को डिबंक करेंगे। गीले बाल लेके सोने से सर्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्चुअली बात ये है कि वायरसेस जो होते हैं ना, उनके कांटेक्ट में आने के लिए वो कंटेजियस हैं, तो उनके कांटेक्ट में आना पड़ेगा ताकि हम कोई भी बीमारी को एक्वायर करें। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि गीले बाल लेके सोने से वायरस हमारे एकदम से सर में घुस जाएगा क्योंकि सर कच्चा हो गया है। बट जिन लोगों को एक्चुअली एक्ने की प्रॉब्लम होती है, अगर वो लोग गीले बाल लेके सोएंगे तो उनमें एक्ने होने के चांसेस फिर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि गीले बालों से आपका तकिया जो है वो गीला होगा एंड उससे बैक्टीरिया अट्रैक्ट होगा एंड प्रोसेस आप समझ गए होंगे। हमको अपना तकिया जो है वो एक ब्रीडिंग पिलो नहीं बनाना है। 5 सेकंड रूल मेरे ख्याल से हम सब ने कहीं ना कहीं यूज़ किया है। अब जिन लोगों को नहीं पता 5 सेकंड रूल क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हम खा रहे हैं वो ज़मीन पे गिर जाए या कहीं गिर जाए, तो अगर 5 सेकंड में आप उठा लो तो उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगता है। एंड एक्चुअली ये बात कहीं ना कहीं सही है, 5 सेकंड नहीं लगते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है। ये एक एक्चुअली एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है कि फूड जैसे ही हमारा ज़मीन से टच करेगा उतने में ही बैक्टीरिया या आसपास जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं वो उस पर लगेंगे। एंड ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका जो ज़मीन या फ्लोर होगा वो एकदम क्लीन होगा, उस पर कोई बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो। तो 5 सेकंड रूल फॉलो करने से अच्छा है कि या तो खाने को फेंक दो या उसको धो के खाओ। रिसर्च स्टडीज एक्चुअली ये शो करती हैं कि अगर कहीं पे आपको जल जाता है ना, उस पर आप बर्फ़ लगाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल है रादर देन कि वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उससे आपको फिर स्कैल्ड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो कोल्ड सर्फेसेस हम अगर अपने स्किन पे लगाएंगे तो उससे फ्रॉस्ट बाइट लाइक चीज़ें होने के बढ़ जाएंगी चांसेस एंड स्किन हमारी ज़्यादा ही डैमेज होगी। बात सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ठंडी चीज़ें लगाना अवॉइड करना है, ग्रीसी चीज़ें जो भी हम लगाते हैं, जो कि घरेलू नुस्खे यूजुअली फॉलो करते हैं, वो भी हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रीसी चीज़ें अगर लगाएंगे तो उससे भी क्या होता है ना कि हीट जो होती है वो ट्रैप हो जाती है एंड वो जो बर्न है वो और ज़्यादा खराबी होगा, वो जलता ही रहेगा, हील नहीं होगा। अगर कभी सही में ऐसा होता है कि कभी जल जाए तो बेटर ये है कि रनिंग वाटर जो कि नॉर्मल टेम्परेचर करिए, ये नहीं कि गर्मियों में जो तपता हुआ ऊपर पानी है उसी को ऊपर और डाल रहे हो तो और जलेगा। जो नॉर्मल टेम्परेचर का या ठंडा पानी जो है वो डालो उस पर थोड़ा कुछ मिनटों के लिए, फिर उसके बाद पेन किलर्स लो, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स लगाओ। अब ज़्यादा जला है, अगर लग रहा है कि हाँ इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं, तो गॉच पीस लेके उसको लूजली उसके ऊपर रख सकते हो एंड टाइम दो, हील करेगा। बट अगर 2nd डिग्री या 3rd डिग्री बर्न हो गया है तो बेटर ये है कि हॉस्पिटल चले जाओ। एक्सरे कराने से आपको कैंसर हो सकता है। चलिए इस बात को समझते हैं। मेडिकल एक्सरे हम जो कराते हैं वो ना आयनाइजिंग इमेजिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिससे हमारी फुल बॉडी इमेजिंग होती है। एंड ये इमेजिंग बहुत सारी कंडीशंस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस बना सके। एंड एक्सरे सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब फ्रैक्चर होता है तभी हम एक्सरे कराते हैं। लंग्स की पैथोलॉजी हमको समझनी है, फिजियोलॉजी समझनी है, तब भी हम एक्सरे कराते हैं। हम लोग पेट का एक्सरे कराते हैं। बट ये एक्सरे से जो रेडिएशन आ रही है ना वो बहुत लो क्वांटिटी में होती है, तो इस लो क्वांटिटी एक्सपोजर से हमको कैंसर होने के चांसेस नहीं होंगे। रेडिएशन इंड्यूस कैंसर हम लोग को तब होते हैं जब बहुत हाई क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोजर हो रहा है। जैसे कि इंडस्ट्रियल केस में हो सकता है कि किसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है टू न्यूक्लियर रेडिएशंस। तो नेक्स्ट टाइम कभी आपके डॉक्टर अगर बोलते हैं कि एक्सरे कराओ, तो आप लोगों को ये सोचना है कि अभी इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल क्या रहेगा, एक्सरे करा के डायग्नोसिस बनाना या वो छोटा सा एक्सपोजर लेके ये सोचना कि मुझे कहीं कैंसर ना हो जाए। मेरी हमेशा आदत है, मैं हमेशा अपने उंगलियां चटकाता रहता हूँ। तो लोग ये कहते हैं कि ये उंगलियां चटकाने से आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैक्ट ये है कि फिजिकली कोई हार्म नहीं हो रहा है ये सब करने से। हमारे जॉइंट्स जब मूव करते हैं या पुल करते हैं तो उसमें लो वैक्यूम या लो प्रेशर क्रिएट होता है एंड ये जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो नाइट्रोजन गैस जब पुल होती है उससे प्रोड्यूस होती है। तो हमने उंगली को जब पुश किया, प्रेशर बनाया, तो ये उस जॉइंट पे जाके प्रेशर क्रिएट करता है जिससे वो नाइट्रोजन जो गैस है वो बर्स्ट करता है। बट हाँ, ये चटकाना और टेंडन का पॉपिंग साउंड आना दोनों डिफरेंट है। उंगलियां चटकाना दिक्कत नहीं है, बट हाँ कभी चलते हुए आपको कुछ और चटकने की आवाज़ है उस पर ज़रूर ध्यान देना है। एंड अगर
उंगलियां चटकाते हुए आपके जॉइंट्स में दर्द हो रहा है तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास चले जाओ। बचपन में जब मेरे को एक्ने होते थे, सब लोग बोलते थे कि चॉकलेट कम खाया करो, पेप्सी कम पिया करो, इससे आपके एक्ने कम हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं चॉकलेट को प्रमोट कर रहा हूँ। कोई भी शुगरी प्रोडक्ट आप खा रहे हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट वंस इन अ व्हाइल अगर आप चॉकलेट खा रहे हो तो इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि आपको एक्ने होगा। ऐसी बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हुई हैं एंड कहीं पे भी ये प्रूवन नहीं है कि हाँ चॉकलेट से ही एक्ने हो रहे हैं। ऑल्सो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आप ये ट्राई कर सकते हो कि हाँ चॉकलेट छोड़ने से क्या आपके एक्ने कम हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तो ज़रूर आप छोड़ो। ऑल्सो यू कैन जस्ट स्विच टू डार्क चॉकलेट जिसके अंदर शुगर कंटेंट कम होते हैं एंड एक्चुअली वो आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर आपको चॉकलेट खाना इतना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है या आप खाते ही हैं। गुड स्किन के लिए गुड डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड धीरे धीरे अपनी डाइटरी हैबिट्स को हम चेंज करेंगे तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस उसकी दिख जाती है। हेल्दी फैट्स, फ्रूट्स, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं एंड अगर ये सब कंज्यूम करते हो तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये जो बीमारियां हैं या हमारी स्किन है वो कहीं ना कहीं ग्लो करेगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।